जिस प्रकार एक ही सूखे वृक्ष में आग लगने से सारा जंगल जलकर राख हो सकता है, उसी प्रकार एक मूर्ख और कुपुत्र सारे कुल को नष्ट कर सकता है। जिस प्रकार एक सूखे वृक्ष में आग लगने पर सारा जंगल जला सकता है, इसका कहने का मतलब ये है कि एक वृक्ष में आग लगेगा तो सारा जंगल जला कर राख कर देगा, और उस प्रकार एक मूर्ख और कुपुत्र सारे कुल को नष्ट कर देता है। जैसे जंगल का एक सूखा पेड़ आग पकड़ ले तो सारा वन जल उठता है, उसी प्रकार कुल में एक कुपुत्र पैदा हो जाए तो वह सारे कुल को नष्ट कर देता है। कुल की प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान आदि सब धूल में मिल जाते हैं। दुर्योधन का उदाहरण सभी जानते हैं, जिसके कारण कौरवों का नाश हुआ। एक ही पुत्र यदि विद्वान और अच्छे स्वभाव वाला हो तो उससे परिवार को उसी प्रकार खुशी होती है। परिवार में एक ही स्वभाव वाला व्यक्ति अच्छा हो तो उससे उसके प्रकार से खुशी होती है। जिस प्रकार एक चंद्रमा के उत्पन्न होने पर काली रात चांदनी से खिल उठती है, यह आवश्यक नहीं कि परिवार में यदि बहुत सी संतानें हैं तो वह परिवार सुखी माना जाएगा, ऐसा बात नहीं है। यदि किसी परिवार में बहुत सारे संतान हो जाने से उस परिवार में सुखी नहीं माना जाता है। अनेक संतानों के होने पर यदि उनमें विद्वान और सदाचारी नहीं हो तो सारा परिवार कैसे आनंदित हो सकता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि बहुत से मूर्ख और पात्रों और संतान की अपेक्षा एक ही विद्वान और सदाचारी पुत्र से परिवार को उसी प्रकार प्रसन्नता मिलती है। जैसे चांद के निकलने पर काली रात चांद के प्रकाश से जगमगा उठती है। दुख देने वाले हृदय को जलाने वाले बहुत से पुत्रों को उत्पन्न करने से क्या लाभ। दुख देने वाले हृदय को जलाने वाले बहुत से पुत्रों को उत्पन्न करने से कोई लाभ नहीं होता है। कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है। कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र काफी है। ये चाणक्य का, आचार्य चाणक्य का कहना है। उसके आश्रय में पूरा कुल सुख भोगता है। जिनके कार्यों से परिवार को ऐसे बहुत से पुत्रों से कोई लाभ नहीं, जिनके कार्यों से परिवार को शोक का सामना करना पड़े, हृदय को दुख पहुंचाता हो, ऐसे बहुत से पुत्रों की अपेक्षा परिवार को सहारा देने वाला एक ही पुत्र अधिक उपयोगी होता है, जिसके कारण परिवार को सुख प्राप्त होता है। 5 वर्ष की आयु तक पुत्र से प्यार करना चाहिए। 5 वर्ष की आयु तक पुत्र से प्यार करना चाहिए। इसके बाद 10 वर्ष तक उसकी ताड़ना की जा सकती है। मतलब उसको डांटा जा सकता है और मारा भी जा सकता है। 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष से इसके बाद 10 वर्ष तक उसकी ताड़ना की जा सकती है और उसे दंड दिया जा सकता है। परंतु 16 वर्ष की आयु में पहुंचने पर उससे मित्र के समान लड़के को उससे मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे के साथ लाड़ दुलार प्यार किया जा सकता है, परंतु अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चा बिगड़ जाता है, जैसे कि हम भी बिगड़ गए हैं। इसलिए बच्चों को ज़्यादा लाड़ दुलार
अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चा बिगड़ सकता है, इसलिए यदि बच्चा बिगड़ता है तो 10 वर्ष की आयु तक उसे दंड दिया जा सकता है। उसे डराया धमकाया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जा सकता। उस समय उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग पुत्र के बड़े हो जाने पर भी उसे डांटते फटकारते रहते हैं, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। समझते हैं ना भाई लोग? बात सही है। जब 16 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो उसको डांटा नहीं जाता है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। उस अवस्था में या तो बच्चा घर छोड़कर चला जाता है या फिर माता पिता का अपमान करने लगता है। उस अवस्था में या तो बच्चा उसे डांटते फटकारते रहते हैं, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। उस अवस्था में या तो बच्चा घर छोड़कर चला जाता है या फिर माता पिता का अपमान करने लगता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि जब बच्चा संसार की बातों को समझने लगे तो उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करें। प्राकृतिक आपत्तियों जैसा अधिक वर्षा होना और सूखा पड़ना अथवा दंगे फसाद होना, महामारी के रूप में रोग फैलाना और शत्रु के आक्रमण करने पर, भयंकर अकाल पड़ने पर और नीचे लोगों का साथ होने पर जो व्यक्ति सब कुछ छोड़कर भाग जाता है वह मौत के मुंह में जाने से बच जाता है। भाव अर्थ यह है कि जहाँ दंगे फसाद हो उस जगह से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। जहाँ मतलब झगड़ा लड़ाई होता है वहाँ बच्चे को या व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। यदि किसी शत्रु ने हमला कर दिया हो या फिर अकाल पड़ गया हो और दुष्ट लोग अधिक संपर्क में आ रहे हो तो व्यक्ति को वह स्थान छोड़ देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह मृत्यु का ग्रास बन जाता है। जिस व्यक्ति के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि इन 4 पुरुषार्थों से कोई भी पुरुषार्थ नहीं, वह बार बार मनुष्य योनि में जन्म लेकर केवल मरता ही रहता है। इसके अतिरिक्त उसे कोई लाभ नहीं होता है। चाणक्य का भाव यह है कि व्यक्ति मनुष्य जन्म में आकर धर्म, अर्थ और काम के लिए पुरुषार्थ करता हुआ मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करे। मानव देह धारण करने का लाभ यही है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।